दोस्तों, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि ये सब कहां से आया? हम, ये धरती और ये अनंत सितारे, इनका अस्तित्व कैसे शुरू हुआ? लगभग 13.8 अरब साल पहले एक नन्हे से बिंदु में इतनी ऊर्जा थी कि वह अचानक फटा और जन्म हुआ हमारे स्पेस और टाइम का। इस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिग बैंग से पहले क्या था? क्या कोई और यूनिवर्स था, या हम सिर्फ एक मल्टीवर्स का छोटा सा हिस्सा हैं? स्पेस का सबसे बड़ा रहस्य है ब्लैक होल। ये वो जगह है जहां फिजिक्स के सारे नियम जैसे टूट जाते हैं। ब्लैक होल के आसपास एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो बिंदु है जहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती, और इसके केंद्र में होता है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा स्थान जहां घनत्व अनंत होता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिरने लगे तो बाहर की दुनिया के लिए वह धीरे धीरे स्थिर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए समय इतना धीमा हो जाएगा कि शायद वह पूरे यूनिवर्स का अंत देख सके। क्या ब्लैक होल किसी दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है, या ये सिर्फ एक अंधेरा मौत का कुआं है? अब बात करते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। सोचिए, सिर्फ 5%, तो बाकी 95% क्या है? लगभग 27% है डार्क मैटर। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति आकाश गंगाओं को एक साथ बांध कर रखती है। और लगभग 68% है डार्क एनर्जी। ये एक रहस्यमयी शक्ति है जो यूनिवर्स को तेजी से फैलाती जा रही है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जिसके बारे में हमें 95% तक पता ही नहीं है। यही स्पेस का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में 200 अरब से भी ज्यादा तारे हैं, और ऐसी ही अरबों आकाश गंगाएं इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो क्या हम वाकई अकेले हैं? इसी सवाल को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। अगर यूनिवर्स इतना विशाल है तो अब तक कोई एलियन सभ्यता हमसे संपर्क में क्यों नहीं आई? क्या वे हमसे इतने ज्यादा विकसित हैं कि हम उनके लिए सिर्फ चींटियों जैसे हैं? या फिर ग्रेट फिल्टर नाम की कोई ऐसी बाधा है जो हर सभ्यता को एक स्तर के बाद समाप्त कर देती है? और अब सबसे रोमांचक विचार, समय की यात्रा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि स्पेस और टाइम एक कपड़े की तरह जुड़े हुए हैं। अगर इस ताने बाने को मोड़ दिया जाए तो शायद हम एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। इस संभावित मार्ग को वर्महोल कहा जाता है। लेकिन क्या वर्महोल सिर्फ विज्ञान कथा है, या भविष्य में इंसान इन रास्तों का उपयोग करके सितारों तक पहुंच पाएगा? शायद एक दिन जब हम इन सभी रहस्यों को समझ लेंगे, तब हमें एहसास होगा कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और कितने खास भी। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में 200 अरब से भी ज्यादा सितारे हैं, और लगभग हर सितारे के पास कोई ना कोई ग्रह मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम सच में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इसी सवाल को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है और इसमें अरबों आकाश गंगाएं और अनगिनत ग्रह मौजूद हैं, तो अब तक किसी एलियन सभ्यता ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वे हमसे इतने ज्यादा उन्नत हैं कि हम उनके लिए महत्वहीन हैं, या फिर कोई ग्रेट फिल्टर नाम की अदृश्य बाधा है जो हर विकसित होती सभ्यता को एक स्तर के बाद समाप्त कर देती है? कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन हमें अंतरिक्ष से कोई स्पष्ट संकेत मिले, तो क्या वह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खुशी होगी, या हमारे लिए किसी अज्ञात खतरे की शुरुआत? ब्रह्मांड की खामोशी शायद अपने भीतर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। अब बात करते हैं समय की यात्रा और वर्महोल की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि स्पेस और टाइम एक ताने बाने की तरह जुड़े हुए हैं। सिद्धांत के अनुसार यदि इस ताने बाने को मोड़ा जा सके तो अंतरिक्ष में एक शॉर्टकट बनाया जा सकता है जिसे वर्महोल कहा जाता है। वर्महोल सैद्धांतिक रूप से हमें एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा तक बेहद कम समय में पहुंचा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्महोल के माध्यम से समय यात्रा भी संभव हो सकती है। हालांकि अभी तक इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन सवाल यह है
कि क्या मानव जाति कभी ऐसी तकनीक विकसित कर पाएगी जो इन रहस्यमय रास्तों को खोज सके, या हम हमेशा के लिए समय की सामान्य धारा तक ही सीमित रहेंगे। वर्महोल केवल विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि आधुनिक भौतिकी का एक गंभीर और अनसुलझा विषय है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के अंत की। हर शुरुआत का एक अंत होता है, तो इस ब्रह्मांड का भविष्य क्या है? एक सिद्धांत बिग रिप कहता है कि डार्क एनर्जी समय के साथ इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह आकाश गंगाओं, सितारों और अंततः परमाणुओं तक को अलग कर देगी, जिससे सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा। दूसरा सिद्धांत बिग फ्रीज है, जिसके अनुसार धीरे धीरे सितारों का ईंधन समाप्त हो जाएगा और ब्रह्मांड एक ठंडे, अंधेरे और निष्क्रिय स्थान में बदल जाएगा, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं बचेगी। ये संभावनाएं सुनने में भयावह लग सकती हैं, लेकिन यही वैज्ञानिक अध्ययन हमें ब्रह्मांड की वास्तविकता के करीब ले जाते हैं। अंत में स्पेस सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, यही हमारी उत्पत्ति है और शायद यही हमारी अंतिम मंजिल भी। हम सितारों की धूल से बने हैं और एक दिन उसी ब्रह्मांड का हिस्सा बनकर वापस मिल जाएंगे। जब तक हम यहां हैं, हमारी जिज्ञासा और खोज की भावना ही हमें आगे बढ़ाती है। धरती के बाद अगर कोई जगह है जहां इंसान कदम रखने का सपना देखता है, तो वह है मंगल ग्रह। यह लाल ग्रह केवल एक सूखा रेगिस्तान नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले मंगल पर भी नीला आकाश, बहती नदियां और शायद एक विशाल समुद्र मौजूद था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका वायुमंडल खत्म हो गया और वह ठंडा और बंजर हो गया। आज भी मंगल की मिट्टी में तरल जल के संकेत मिलते हैं। सवाल यह है कि क्या उसकी सतह के नीचे किसी प्राचीन जीवन के निशान छिपे हैं, या फिर इंसान ही वहां जीवन की शुरुआत करने वाला पहला प्राणी बनेगा। मंगल हमारे भविष्य का अगला पड़ाव हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर बेहद कठिन और जोखिम भरा है। अब हमारी यात्रा सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रहों की ओर बढ़ती है। बृहस्पति, जिसे अंग्रेजी में जुपिटर कहा जाता है, इतना बड़ा है कि उसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। उसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से लगातार चल रहा है। शनि यानी सैटर्न अपनी सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध है, जो वास्तव में बर्फ और पत्थरों के अनगिनत टुकड़ों से बनी है, लेकिन असली रहस्य इन गैस दानवों के चंद्रमाओं में छिपा है। यूरोपा और एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं की बर्फीली सतह के नीचे विशाल महासागर होने की संभावना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हमारे सौर मंडल में कहीं सूक्ष्म जीवन मौजूद है, तो वह इन अंधेरे महासागरों में हो सकता है। क्या भविष्य में हम वहां जीवन के प्रमाण खोज पाएंगे? अब बात करते हैं मानव इतिहास की सबसे दूर तक पहुंची मशीन की, वॉयेजर 1, जिसे 1977 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। आज हमारे सौर मंडल की सीमा को पार कर चुका है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है। यह एक छोटा सा यान है, लेकिन अपने साथ मानवता का संदेश लेकर जा रहा है। इसके अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया है, जिसमें पृथ्वी की आवाजें, संगीत और तस्वीरें दर्ज हैं। कल्पना कीजिए, अगर लाखों साल बाद किसी परग्रही सभ्यता को यह यान मिले, तो उन्हें पता चलेगा कि कभी पृथ्वी नाम के ग्रह पर बुद्धिमान जीवन मौजूद था। शायद उस समय तक मानव सभ्यता का अस्तित्व न रहे, लेकिन वॉयेजर एक हमारी मौजूदगी का प्रमाण बनकर अंतरिक्ष में आगे बढ़ता रहेगा। अब आते हैं सबसे रहस्यमय विचार पर। क्या यह संभव है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला ना हो? मल्टीवर्स सिद्धांत के अनुसार हर निर्णय के साथ एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक यह भी सोचते हैं कि हम किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, जैसे किसी अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो। यह विचार सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इन संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अंत में यह पूरी कहानी हमें एक ही सच्चाई की ओर ले जाती है। बिग बैंग से शुरू हुआ यह सफर आज हमें मंगल तक और उससे भी आगे ले आया है। हमने ब्लैक होल के रहस्य देखे, डार्क एनर्जी की ताकत समझी और भविष्य में मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनने का सपना देखा।
अंतरिक्ष अनंत है और हमारे सवाल भी अनंत हैं, लेकिन यही सवाल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज हम एक ग्रह तक सीमित हैं, लेकिन कल शायद हम कई ग्रहों पर बसने वाली प्रजाति बन जाएंगे। उम्मीद है आपको ब्रह्मांड के रहस्यों का यह सफर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एक ग्रह या रहस्य पर विस्तार से पूरी कहानी बनाएं, तो अपनी राय अवश्य बताइए। वीडियो को साझा करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान का हिस्सा बन सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्यमयी सफर के साथ। तब तक सितारों की ओर देखते रहिए। धन्यवाद।